हेलो एवरीवन, वेलकम टू jurycentral.com। मैंने कुछ वीक पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया कि आई हैव सूड यूपीएससी फॉर देयर अनफेयर प्रोसीजर। मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर अप्लाई किया था फॉर द पोस्ट ऑफ एपीपी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक नई चीज़ सामने आती है, काफ़ी शॉकिंग कर देने वाला है। बहुत लोग ये सोच भी नहीं सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है और आप लोग को ये पता भी नहीं चला है। और मैं आपको बताती हूँ, आपको नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा बीच में। अब मैं आपको बताती हूँ क्या है ये एक्चुअली। मुझे आज एक मेल आता है फ्रॉम सेक्शन ऑफिसर विशाल मल्होत्रा फ्रॉम द ऑफिस ऑफ यूपीएससी। वो मुझे एक मेल भेजती है और ऑब्वियसली वो मुझे मेल भेजेगी क्योंकि आई हैव ऑलरेडी मेड अ रिप्रेजेंटेशन डेटेड 2 December 2021 in both the offices of DOPAT and also in the office of PM। तो उसके बाद ये मेल आता है। ये मेल जो है काफ़ी शॉकिंग वाला मेल है क्योंकि इसमें ऐसा लिखा है कि दे हैव ऑलरेडी इवेल्युएटेड माई मार्कशीट। मार्क्स आर ऑलरेडी इवेल्युएटेड फ्रॉम दिस साइड। और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात ये आती है कि इन दिस एग्जामिनेशन दे हैव एक्चुअली रिमूव द रिजर्वेशंस ऑफ EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब आप सोचिए कितना शॉकिंग कर देने वाला है। अगर आप इनके ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट को अगर आप रिकॉल करते हैं तो उसमें क्या कहा गया है। एडवर्टीजमेंट में यही लिखा गया है कि जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 29 सीट्स हैं। फॉर EWS इट इज 19 सीट्स, फॉर OBC इट इज 18, फॉर SC इट इज 5 एंड फॉर ST इट इज 9, समथिंग लाइक दैट। उनके रिजर्वेशंस को छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, ठीक है, लेकिन जो EWS का जो था वो रिजर्वेशन को इन्होंने छेड़छाड़ किया है और उन्होंने जो 19 जो पोस्ट थे ना उसको वो कंप्लीटली हटा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कह रही हूँ मैं, पूरा कंप्लीटली हटा दिया वो 19 पोस्ट को। और उसे क्या किया है, उन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी के साथ उसे क्लब कर दिया है। तो पहले जैसे अगर अनरिजर्व की सीट्स अगर 29 थी उसे अचानक से बढ़ा के 48 कर दिया जाता है। तो सोचिए कितनी बड़ी धोखेधारी है हम लोगों के साथ। इस तरीके से ये अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। और अगर इसकी पॉलिसी की मैं अगर बात करूं तो बहुत ही घटिया पॉलिसी है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले जब कोई आप एग्जाम कंडक्ट कराते हो तो उसकी आंसर की रिलीज होती है, उसकी ऑब्जेक्शन के लिए आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। उसमें एक रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है जिसमें 263 कैंडिडेट्स के कुछ रोल नंबर्स लिखे हुए, ये पता नहीं उनका क्या नाम है, उनको कितने स्कोर आए हैं। और नीचे क्या लिखा रहता है कि आफ्टर द सिलेक्शन गेट्स ओवर the marks of the unsuccessful candidates will be disclosed on their website। ये क्या बात होती है? अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा चिंता में पड़ा हुआ है कि उसकी सिलेक्शन नहीं हुई है। उसे क्या फर्क पड़ता है कि वो डिजर्व, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब तक क्या वो वेट करते रहेगा अपने लिए कि आपका जब हो जाएगा तब आप हमें बताओ हमें क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ है। हुआ ये है, मैं आपको बताती हूँ। हमारा एग्जाम जो होता है वो 19 सितंबर को होता है। इन्होंने क्या किया, बीच में अपनी मिली भगत की, इन्होंने एक अपना कोई मीटिंग किया ऑन द डेट ऑफ 2 September 2021। उस दिन उन्होंने क्या किया, जैसे कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसे ऑलरेडी एक मीटिंग होती है जिसे डेली ऑर्डर शीट में रिकॉर्ड किया जाता है, तो उससे डेली ऑर्डर शीट में रिकॉर्ड करके अपने पास रख लिया और ये कहा कि जो भी 19 सीट जो हम EWS के लिए रखी थी वो हम हटा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कहीं भी इनके वेबसाइट में ये अपलोड नहीं किया गया था कि हाँ हम हटा रहे हैं। तो ऑलरेडी जिन जिन लोगों ने मतलब कि अपना अप्लाई किया, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा, अपनी कैटेगरी भरी, उनको लगा कि यार हमारा तो हो जाएगा, उनको कुछ नहीं पता चला, उनको धोखे में रखा गया। और जैसे रिजल्ट आती है वैसे उनको तो लगता है यार मेरी एग्जाम खराब गई होगी, कट ऑफ हाई चला गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, कट ऑफ नहीं हाई चला गया। मिली भगत से इन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी को अचानक से बढ़ा देते हैं। ये बहुत बड़ा धोखा इसलिए है क्योंकि इट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज फंडामेंटल राइट। ये 103rd अमेंडमेंट से हमें मिला है और ये अचानक से कैसे हटा सकते हैं? या तो आप रखो ही नहीं, या तो आप किसी कैंडिडेट को उस कैटेगरी के अंदर कॉल ही मत करो। और अगर कॉल करो तो इस तरीके से किसी का हिस्सेदारी मत खा जाओ, मैं तो ये कहूंगी। आपको मैं नोटिस भी दिखा दिया है और आपने देख भी उसे लिया है। And I'll also share the mail which I have received today in the comment section. I'll share the link. As soon as you'll click that link, you will get that mail, that notice.
सो मैं आपसे यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के समक्ष शेयर करें ताकि उनको पता चले कि उनके साथ क्या धोखा हुआ है। अगर आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है, यू कैन एक्चुअली रेज योर ग्रीवेंस विथ DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और आप उनसे पूछिए कि ऐसा धोखा हमारे साथ क्यों हुआ है और आप अचानक से रिजर्व कैटेगरी को अनरिजर्व कैटेगरी को इतना ज्यादा कैसे संख्या से बढ़ा सकते हो। इसका मतलब क्या है? जरूर नहीं कि कोई मिली भगत है तभी ऐसा होता है। तो विद दिस नोट मैं यही कहूंगी कि आपको भी अपने राइट्स के लिए जागरूक होना चाहिए। अगर इसी के अंदर अगर आपने अप्लाई किया है तो आप भी अपने आवाज को बुलंद करें और लोगों तक उसे पहुंचाएं। सो विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे।